हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और मैं आ रखा हूँ अपने होम टाउन। और ये रहा मेरा होम टाउन, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, मंजाकोट। और आज है मेरे पास एक ब्राइड, और वो जो रोड दिख रही है, मैं जाऊंगा वहाँ। तो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ अपने घर से, और ये रहा मेरे घर का रास्ता, जो कि मेन रोड से थोड़ा दूर है। मतलब ये नीचे जो दिख रही है वो मेन रोड है, और यहाँ से मेरे घर जाने के लिए जो रास्ता है वो है वॉकिंग डिस्टेंस जिसे बोलते हैं। और जय हो क्षेत्रपाल देवता जी। ये हमारे गांव का जो क्षेत्रपाल देवता हैं, उनके मंदिर का मेन गेट है। और ये देखिए, आजकल पहाड़ों में जो मौसम हो रखा है वो इतना खूबसूरत हो रखा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और जो हरियाली है वो तो आपको दिख ही रही होगी। ये मेरे ताऊ जी का घर है मेन रोड में। और ये चल पड़े हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये जो सड़क है, ये जहाँ पे मेरी ब्राइड है वहाँ पे है, और हम जा रहे हैं स्कूटी से। मैंने अपनी भांजी को बोला था, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ टाइम पे पहुँचना था, और सेम डे में मुझे वापस आना था दिल्ली। और मेरे यहाँ से लगभग ये 2 2.5 3 किलोमीटर दूर है, और वॉकिंग तो बहुत टाइम लग जाता। तो क्योंकि जंगल का रास्ता है, जंगल में थोड़ा सा जंगली जानवर, शेर, चीता वगैरह भी होते हैं, तो मैंने पैदल जाना इग्नोर किया, और भांजी को बोला कि वो आ जाए मुझे मेरे साथ चलने के लिए। मोस्टली वही जाती है, जब भी मेरे पास राइड होती है तो वही आती है। एकता नाम है। और ये चल पड़े हम लोग बंदासा बंदासा गांव है वहाँ की ओर। और ये आप देख रहे होंगे कि कितने मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं, कितने भयंकर पहाड़ हैं यहाँ पे। बड़ा रिस्की होता है यहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर का चलाना। और ये देखिए, ये पहुँच चुके हैं दोस्तों हम लोग जो दुल्हन है उनके गांव में। और यहाँ पे हमने स्कूटी खड़ी करी थी। और ये देखिए, आजकल उत्तराखंड में जो रोज़ हैं, गुलाब हैं, कितने अच्छे से खिले हुए हैं। आजकल की ब्राइड अगर गांव में होती हैं इस टाइम में, तो उनको जो जूड़ा होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फूल इतने सारे हैं, इतने सारे फ्लावर, इतनी वैरायटीज़ हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं होती है जोड़ा बनाने के लिए। और रियल जोड़ा भी बन जाता है। और जो दुल्हन की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो और निखर के आती है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है ये है दुल्हन का घर, और हम लोग जा रहे हैं उनके घर के लिए। टाइम से पहले हम लोग पहुंच गए थे। अभी बज रही हैं सुबह के तकरीबन 7। और ये रात दुल्हन के घर का व्यू, जहाँ पे टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को जाना है। और ये रास्ता है इनके घर जाने के लिए भी एकदम से चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई थी। और ये पूरा गांव है बंदासा, जो दुल्हन का गांव है। ये मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। हम लोग इनके घर पे पहुँच चुके हैं, चाय पानी हम लोगों का हो गया है। और ये इनका आधा गांव इस तरफ है, और आधा गांव इनका इधर है जहाँ पे दुल्हन का घर है। तो ये इनके घर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। जो भी हमारा आदर सत्कार होना था वो हो चुका है। चाय, नाश्ता, पानी सब हो चुका है। और अब हम पहुंच चुके हैं ब्राइड के रूम में। ब्राइड, और ये रहा दुल्हन का आउटफिट, लहंगा बहुत ही प्यारा है, और पूरा एम्ब्रॉयडरी था इसमें, हैंड वर्क था इसमें। और ये इनकी जयमाला है आर्टिफिशियल। और अब देखिए, ये रही हमारी ब्राइड निशा। और अब हो चुका है इनका मेकओवर स्टार्ट। सबसे पहले हमने इनके फेस से जो हल्दी लगी हुई थी, क्योंकि पहले हल्दी हाथ होता है, तो इनके फेस पे पूरी हल्दी लगी हुई थी, तो हमने वो वेट पेपर से पूरा इसको साफ़ किया। और उसके बाद लगाया मॉइस्चराइज़र, क्योंकि स्किन जो इनकी स्किन थी उसको वो थोड़ा सा ड्राई हो गई थी। क्योंकि शादी में आपको पता ही है, लोग जब हल्दी लगाते हैं तो
बहुत ही रगड़ रगड़ के लगाते हैं, तो उससे स्किन भी थोड़ा सा डैमेज हो जाती है। और ये मैंने लगाया इनको फेस सीरम। अब करते हैं हम लोग मेकअप स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहले हमने करी इनकी आईब्रोज़ जो थी वो नीट एंड क्लीन करी है, क्योंकि फेस की जो ब्यूटी होती है वो आईब्रोज़ से ही निकल के आती है। अगर आपकी आईब्रोज़ नीट एंड क्लीन नहीं है तो आपके फेस पे जो मेकअप है वो नहीं दिखता है। तो अब देखिए आप इनकी आईब्रोज़ कितनी नीट एंड क्लीन लग रही हैं। उसके बाद हमने करा इनका आई मेकअप हो चुका था ख़त्म। इनका आउटफिट जो था वो पिंक कलर का था, तो ब्राइड ने कहा कि मुझे उसी से मैचिंग मतलब जो है आई शैडो चाहिए। उसके बाद ये देखिए इनका आई मेकअप भी हो गया, फेस भी इनका हो गया है। मैं जल्दी वीडियोज़ रिकॉर्ड करी थी, छोटी छोटी क्लिप। आईज़ मेकअप के बाद इनके लिपस्टिक मैंने लगाई जो कि डार्क पिंक थी। उसके बाद ब्राइड की आंखें बहुत छोटी थी, तो ब्राइड ने कहा कि उनको काजल नहीं लगानी है। उनके सिस्टर ने भी कहा कि उनको काजल नहीं लगानी है, उनको अच्छी नहीं लगती है, काजल सूट नहीं होती है। बट मैंने कहा कि यार बिना काजल के ब्राइड कैसे लगेगी, तो मैंने हल्का शेड दे के उनकी काजल लगा दी थी। और ये मैंने इनकी हेयर स्टाइल शुरू कर दी हैं और ये रहा फाइनल लुक। आप बताएं दोस्तों कैसे लग रही है ब्राइड। और ब्राइड इतनी खुश थी और सबसे ब्राइड रियल में ही प्यारी थी। जब उनको मेकओवर करके निकला उनका फेस तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बहुत हैप्पी थी। क्योंकि दोस्तों दो साल पहले ब्राइड ने मुझे बुक करा था किसी और की शादी में सेम गांव में, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आप ही आओगे। इवन उन्होंने अपनी सगाई पे भी बोला था, पर मैं नहीं जा पाया था क्योंकि उस दिन मेरा बेटे का मुंडन था, मैं नहीं जा पाया था। और ये देखिए ब्राइड इतनी खुश हैं, इतनी प्यारी हैं। और सच में इन्होंने कहा कि बस आपने मेरा दिन बना दिया। और बाकी मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी आई हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो कि जिसमें कि ब्राइड का मेकअप दिखेगा आपको। तो आप लोग दोस्तों कमेंट में बताना कि मेरी ब्राइड कैसे लग रही है, कैसा उसका मेकओवर हुआ है। और बहुत चुलबुली सी ब्राइड थी मेरी, मतलब बहुत बातें कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे क्लाइंट के साथ काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वो खुद ही हमको कंफर्टेबल फ़ील करा देती हैं। तो इसलिए तो ये रही दोनों हस्बैंड वाइफ और बहुत ही प्यारी जोड़ी है। और ये रही दुल्हन। आप कमेंट में बताना दोस्तों कैसे हुआ था, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।